Hello, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. And this is Ruby, and today I'm showing you my kitchen, which is a total mess. So ये मेरी किचन है and मैंने आज तक कभी इसको ठीक नहीं किया है जब से मैं यूके आई हूँ. And this is me, ready for the fully energetic, ready for the makeover of the kitchen. And सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है रेडी होने के लिए? मेकअप. यस, क्योंकि किचन साफ करने के लिए सबसे ज़रूरी है सुंदर दिखना. तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड आफ्टर इट आई एम रेडी. ये लेट्स गो. तो यहाँ मैं सबसे पहले बंद करती हूँ कैबिनेट जो मैंने खोले हुए हैं. और ये मैं 2 पाउंड्स के लेके आई थी कंटेनर्स फ्रॉम B&M. So I'm gonna put some semolina in it. Already मैंने बेसन एंड मूंग दाल डाल के रखी हुई है. एंड ये कंटेनर एयर टाइट है एंड बहुत अच्छे हैं एंड लकीली मुझे सेल पे मिल गए हैं. तो सबसे पहले हम स्टोरेज का काम करेंगे. दैट इज़ अपने सारे पैकेट्स काट के एंड कंटेनर्स में भर लेना ताकि हमारे पास स्टॉक हो जाए एंड वी नो कि हमारे पास ऑलरेडी क्या क्या है और स्टॉक को हम इकट्ठा कर सकें. दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मुझे स्टॉक ऑलरेडी रखना है, बट इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है. तो अभी मैं इसमें जगह खाली कर रही हूँ. ये मैं सारे डब्बे निकाल रही हूँ यहाँ से. इसके बाद मैं पेपर बिछाऊँगी यहाँ पे एंड देन पेपर बिछा के मैं यहाँ पे स्टॉक करना स्टार्ट करूँगी. बिल्कुल भी जगह नहीं थी ऊपर. इतने सारे कंटेनर्स हो गए थे, नीचे की जगह मिल ही नहीं रही थी मुझे ऊपर. मुझे ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ पे जगह है, कहाँ पे मैं अपने कंटेनर्स रख सकती हूँ. लुक एट माई किचन, इट इज़ अ टोटल मेस. एंड चावल के डब्बे फैले हुए हैं, दालें फैली हुई है. यहाँ पे मैं सारा सामान स्टॉक कर रही हूँ, सारा सामान स्टॉक में रख रही हूँ बिकॉज स्टॉकिंग इज़ फर्स्ट स्टेप फॉर मी. एक बार मैंने स्टॉक रख लिया, मेरा राशन हो गया फॉर अ मंथ और 2. सो आई नो मेरे पास क्या क्या है, कितनी कितनी क्वांटिटी में है. अदर देन थोड़ा थोड़ा बाहर रख लेते हैं क्योंकि यूके में बहुत बड़ा किचन नहीं होता है. तो उसको सेट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है फॉर इंडियन, क्योंकि हमारे पास इतने सारे मसाले होते हैं, इतने सारे लेंटिल्स होते हैं, इतने एंड चावल भी कई बार 2-3 तरीके के हो जाते हैं. खीर में डालने के लिए अलग, घर में पकाने के लिए अलग. तो उसी को सेट करने में टाइम लग जाता है. तो इसलिए मैं पहले ही अपना स्टॉक रेडी कर रही हूँ. मेरा स्टॉक अलग होता है लेंटिल्स का एंड बेसिक स्टॉक, और मसालों का स्टॉक मेरा हमेशा अलग होता है. ये मैं पेपर फाड़ के एंड उसमें पेपर लगाने जा रही हूँ. आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ बेटर तरीका पता है ये चीज़ें करने का. मैं यही करती हूँ एंड यही प्रेफर करती हूँ. एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैबिनेट जहाँ पे मैं ऑयल्स एंड बाकी चीज़ें रख रही हूँ साथ में. इट्स रियली स्लो बट ट्रस्ट मी, किचन का काम करने में इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कितना कुछ सोचना पड़ता है एंड देन कहीं जाके हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाते हैं चीज़ें. लुक एट माई किचन, थर्ड पार्ट, इट्स नॉट रेडी. अभी भी बहुत काम है. तो ये मैंने टाइम लैप्स लगा दिया है. तो जल्दी किचन का सारा काम होता दिखे, बट ट्रस्ट मी द प्रोसेस वाज रियली स्लो. इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 to 4 hours टू क्लीन द होल किचन. एंड ये मैं ऊपर चढ़ के सफाई करते हुए, मैंने बाकी कैबिनेट में भी ऊपर सफाई की है बट वीडियो की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है. ऑलरेडी आई हैव 1 broken hand. मुझे और कुछ नहीं तोड़वाना है. एंड ये मैं सारे जो स्पाइसेस है, बच्चे एक्स्ट्रा स्पाइसेस है, वो इसमें रख रही हूँ. एंड दिस इज़ व्यू ऑफ माई किचन फॉर द 3rd or 4th टाइम. 3rd or the 4th टाइम ये मैंने इसमें मसाले रखे हुए हैं. एंड लुक एट माई किचन, व्हाट अ ह्यूज मेस स्टिल. बट ये मैंने स्टॉक अपना रख लिया है.
somehow. और ये बेसन है, मैं 2 केजी बेसन ले आई थी एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टॉक करना बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने 1 केजी बेसन स्टॉक कर लिया है, 2 कंटेनर्स में डाल दिया है, स्टिल ये बेसन बच गया है, तो मैं इसको एज इट इज़ रख दूँगी अपनी अलमीरा में और पहले इसको यूज़ करूँगी, बाकी बाद में बाकी चीज़ें यूज़ करूँगी। एंड देन बाकी के स्पाइसेस जो भी रेगुलर यूज़ में आते हैं मैं कैबिनेट में रख रही हूँ, एंड अदर देन दैट सारे के सारे मैंने स्टॉक में रख दिए हैं। And this is some container I found in B&M and I'm opening it and seeing it कि क्या क्या है इसमें, कितने कंटेनर है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ with other stuff and how curious I am कि ओके एक और है ओके। there were 3 containers, एक बड़े साइज़ का, देन उससे छोटे साइज़ का, देन उससे छोटे साइज़ का। So ये प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, सो इन माई माइंड देयर इज़ कि प्लास्टिक कंटेनर्स में एक साइड रखूँगी एंड प्लास्टिक की चीज़ें एक साइड रखूँगी एंड बाकी चीज़ें मैं एक साइड रखूँगी, सो दैट आई नो कि प्लास्टिक की चीज़ें कहाँ रखी हुई है, क्योंकि स्टोरेज में आई नो प्लास्टिक यूज़ करना इज़ नॉट वेरी गुड बट स्टिल कन्वीनियंट होता है, तो स्टोरेज में प्लास्टिक यूज़ होता है, स्टोरेज करने में बहुत काम आता है। तो खाना बना के अगर हमें रखना हो तो हम खाना बना के प्लास्टिक कंटेनर्स में एंड देन फ्रिज में रख देते हैं, प्लस माइक्रोवेव सेफ होते हैं। सो मैंने यूटेंसिल्स और जो कम यूज़ आने वाले बर्तन हैं जैसे कुकर, जब से मेरा हाथ टूटा है एंड लाइक आई हैव अ ब्रोकन बोन, सो तब से मैंने कुकर यूज़ ही नहीं किया है। सो आई एम प्लेसिंग इट ऑन द टॉप एंड जब यूज़ आएगा तो टॉप से निकाल दूँगी। तो ज़्यादा यूज़ होने वाले बर्तन मैंने नीचे रखे हैं एंड कम यूज़ होने वाले बर्तन मैंने ऊपर रखे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम प्लेसिंग एंड थिंकिंग अबाउट कि क्या कैसे मैनेज करूँ। दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट कट, एंड इसमें मैं अपनी चिमनी साफ़ कर रही हूँ एंड सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव नेवर सीन माई चिमनी फ्रॉम अपसाइड एंड टुडे आई सॉ इट एंड इट वॉज सो डर्टी, इट टुक मी सम टाइम टू क्लीन इट एंड मैं पूरा फंसी जा रही थी ऊपर। यहाँ छतें नॉर्मली नीचे होती है थोड़ी सी, तो इतनी नीचे भी नहीं होती कि तुम्हें चेयर की ज़रूरत नहीं पड़े, बट जैसे ही तुम स्लैब पर खड़े हो जाते हो तुम छत पे टच हो जाते हो। सो दिस इज़ वन फनी पार्ट। एंड अगेन आई एम प्लेसिंग पेपर्स बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव बीन इंडियन एंड मुझे पेपर के बिना कुछ जमता ही नहीं है। जब तक नीचे मैं पेपर ना रखूँ मुझे उस पर ऊपर सामान रखा ही नहीं जाता है। एंड बेसिकली यहाँ हम लोग स्ट्रगल करते हैं इन स्टोरिंग अपने सामान रखने में, क्योंकि किचन में सिर्फ 4 शेल्फ होते हैं एंड क्लीनिंग का भी एंड वॉशिंग मशीन भी होती है एंड ड्रायर भी होता है एंड यू नो बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टोरेज एरिया नहीं होता है, तो हमें थोड़े से एरिया में बहुत कुछ मेंटेन करके बहुत कुछ करके चलना पड़ता है। तो अभी मैं वाइप्स ले रही हूँ क्लीन करने के लिए। ये एक अलग तरीके की वाइप है जो कितनी भी चिकनाहट हो उसको हटा देते हैं। इवन अगर कहीं पे चाय के दाग लग जाए ऑन द वॉल, तो एक इन वाइप से वो चाय के दाग भी निकल आते हैं। सो इट वाज सरप्राइजिंग, तो मैं इनको यूज़ कर रही थी ताकि ऊपर जो चिकट जमा है, जो ग्रीस जमा हो गई है, वो निकल जाए। एंड यहाँ पे मैं बेकिंग पेपर एंड फॉयल पेपर एंड ये सब रखती हुई, क्लिंग शीट बोलते हैं उसको, यस द थर्ड थिंग इज़ सब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, सो थोड़ा अच्छा लगे। एंड आई एम डांसिंग बिकॉज किचन का काम पूरा होता आ रहा है अब एंड आई एम एन्जॉइंग द प्रोसेस। एंड दिस इज़ द लास्ट क्लिप आई गेस वेयर मैं आई एम राइटिंग डाउन थिंग्स कि कौन सी चीज़ कहाँ रख दी है, स्टॉक में क्या क्या है, कौन सा स्टॉक कहाँ रखा।